भारत सरकार आज 20 से अधिक प्रकार के मिनरल्स की नीलामी करने वाली है, ऑनलाइन नीलामी करने वाली है। इसमें हमारे काम का क्या वो समझिएगा। पहली बात तो भारत सरकार ने घोषणा की है कि वो 20 से अधिक क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिकल मिनरल्स, रणनीतिक और महत्वपूर्ण जो मिनरल्स हमारे पास हैं, जो रणनीतिक हैं, दुर्लभ हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनको वो ई ऑक्शन करेगी, इनका नीलामी करेगी यहाँ पर। और मुझे लगता है इससे एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को पूरा सुनिएगा, समझिएगा, काफी बड़ा टॉपिक रहेगा, ध्यान सुनिएगा इसको। तो यहाँ पर भारत सरकार ने घोषणा की है कि वो आज नीलामी करेगी 20 से ज्यादा ऐसे मिनरल्स की जो क्रिटिकल हैं और स्ट्रेटेजिकल हैं। अब ये क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिकल मिनरल्स होते क्या हैं, कहाँ लिखा है इनके बारे में और क्या अमेंडमेंट है, सुनिएगा आराम से। तो पहले न्यूज़ सुन लीजिए। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ हमारे पास ये है कि भारत सरकार ने फैसला किया है, अभी आज ही क्या किया है कि यहाँ पर वो 20 से अधिक मिनरल्स जो सरकार के हैं, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिकल मिनरल्स की श्रेणी में आते हैं, ऐसे खनिज जो महत्वपूर्ण हैं, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, उन खनिजों को वो नीलाम करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन खनिजों का रेवेन्यू किसे जाएगा? राज्यों के पास जाएगा। यानी बस लाइसेंस सरकार दे रही है यहाँ पर, केंद्र सरकार, कि जनाब आप माइनिंग करो, आप माइनिंग करो, आप माइनिंग करो। जैसे एग्जाम्पल आपको याद होगा, कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के रायसी प्रांत में लिथियम भंडार मिला, याद है आपको? अब जम्मू कश्मीर चलो यूटी है, मान लो कोई राज्य होता है उसकी जगह, वहां पर दुर्लभ धातु दी है, तो भारत सरकार कह रही है लिथियम की माइनिंग कौन कौन करेगा, आगे आओ। लोग ऑक्शनिंग करेंगे, भैया हम निकालेंगे लिथियम और आपको इतना हिस्सा देंगे। तो नीलामी करेंगे, कोई 20% देगा, कोई 30% देगा, कोई रॉयल्टी 40% देने को तैयार हो जाएगा, सरकार को 40 दो 60 में रख लूंगा, या कोई तैयार हो जाएगा 60 सरकार ले लो 40 में रख लूंगा। तो जो भी ज्यादा नीलामी में पार्टिसिपेट करेगा सरकार उसको दे देगी। सरकार ने ब्लॉक दे दिया, आपको लाइसेंस मिल गया काम करने का, लिथियम निकालने का। अब जाओ आप जम्मू कश्मीर सरकार के पास, वहां स्टेट गवर्नमेंट से बात करो, वहां वो आपको EIA अप्रूवल देगी, सब करेगी, उसके बाद रेवेन्यू जो मिलेगा वो उसको मिलेगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट केवल लाइसेंस दे रही है, परमिशन या रेवेन्यू किसको मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। यानी फिर सुन लीजिएगा, नीलामी का अधिकार केंद्र के पास है, लाइसेंस देने का अधिकार केंद्र के पास है, लेकिन जो खदान का एरिया कहां तक डिसाइड होगा, कितना एरिया निकालेंगे, कब तक निकालेंगे, वो सब कौन तय करेगा? स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। ध्यान सुनिए, काम की बात है ये। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है इस पर क्वेश्चन, पहले भी UPSC पूछ चुका है। ये बहुत बड़ा फैसला है अपने आप में ये। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि ये मिनरल्स हम लोग अब तक बाहर से मंगा रहे थे। ये खनिज हम बाहर से मंगाते हैं, देश में नहीं होते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक बात बता दूं, यहाँ पर काम आएंगी, सुनिएगा आराम से। देखिए, हमारे पास एक कानून था, है अभी भी, माइंस एंड मिनरल्स, यानी खनन और खनिज अधिनियम इसको कहते हैं, खनन एवं खनिज अधिनियम, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, MMDRA एक्ट बोलते हैं, MM डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, MMDRA एक्ट 1957 का है। 2015 में इसको अपडेट किया चुका है। 57 का पढ़ते हैं हम लोग, उसको शॉर्ट में बोलते हैं MMDRA एक्ट, पूरा नाम MMDRA अधिनियम, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, खनन और खनिज विकास और नियमन अधिनियम, बड़ा सा नाम है इस एक्ट का। इस एक्ट में कई प्रकार के खनिजों की श्रेणियां बनाई गई हैं कि कौन से मेजर खनिज होंगे, कौन से माइनर खनिज होंगे। UPSC क्वेश्चन पूछा था कुछ साल पहले कि सैंड एक माइनर खनिज है, गौण खनिज है, या वो एक प्रमुख खनिज है। इस पर सवाल आ चुका है यहाँ से निकलकर। UPSC पूछता है इस टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट कानून है देश का ये। क्या करता है, खनिजों को भागों में बांटता है। मतलब वैसे कहूँ, पार्ट A के खनिज, या शेड्यूल A के खनिज, शेड्यूल B के खनिज, C के खनिज, D के खनिज, कई भागों में बांटता है खनिजों को ये। जैसे आपको एग्जांपल दूं, पार्ट B के जो खनिज हैं इसमें, उसके बारे में क्लियर लिखा गया है कि ये वो खनिज होंगे जो परमाणु ऊर्जा जुड़े होंगे। इसकी माइनिंग केवल सरकारी कंपनियां कर सकती हैं। यूरेनियम मिल रहा है नीचे, केवल सरकारी कंपनी निकालेगी। थोरियम मिल रहा है नीचे, सरकारी कंपनी निकालेगी। यानी कि ये जो खनिज होंगे ये एटॉमिक एनर्जी वाले होंगे, और इस या महत्वपूर्ण वाले होंगे ये, और इसकी माइनिंग का अधिकार केवल सरकारी कंपनियों को होगा। जैसे इसके जो खनिज होंगे वो मेजर खनिज कहे गए हैं, और इसकी रॉयल्टी केंद्र को मिलेगी। बड़े खनिज हैं, इनकी रॉयल्टी केंद्र को मिलेगी। इनके बारे में कहा गया ये रॉयल्टी राज्य के पास जाएगी, राज्य तय करेंगे, राज्य के पास रॉयल्टी जाएगी। ये तो सरकारी कंपनियां कर रही हैं, ये डी पहले नहीं था, तो पुराना कानून था आपका ये, बहुत सारी बातें थी इसके अंदर। इसमें कई बार संशोधन किया गया हाल के सालों में, और लेटेस्ट संशोधन किया गया अगस्त 2023 में आकर। अगस्त थोड़ा पहले मैं कहूँगा, अब के समर मानसून सेशन से पहले, यानी कि बजट सेशन में इसमें बदलाव किया गया। ठीक है, अब ये नया अमेंडमेंट आ गया। नया अमेंडमेंट क्या है वो जानेंगे पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नए अमेंडमेंट में क्या किया, पार्ट D जोड़ दिया, इस कानून में पार्ट D जोड़ दिया। और पार्ट D में उन्होंने क्या किया, ध्यान सुनिए, खबर बहुत काम की है। पार्ट D में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे खनिज जो यहां लिखे हुए थे, जैसे लिथियम यहां लिखा हुआ था पहले, बेरिलियम पहले यहां लिखा हुआ था, जिनकी आप माइनिंग कौन करे, केवल सरकारी कंपनियां। बहुत सारे खनिजों को हमने यूरेनियम छोड़ दी, थोरियम छोड़ दिया, वो छोड़ दिया,
बाकी सब खनिजों कहां लेकर आ गए, इसी कह स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। ये रणनीतिक है, ये क्रिटिकल नहीं है, कम नहीं है, क्रिटिकल नहीं है। ये क्रिटिकल मतलब होते हैं कम होते हैं, लिथियम विथियम कम है, लेकिन बहुत सारे मिनरल जो स्ट्रेटेजिकल है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो डिफेंस के काम भी आते हैं, जो और जगह भी काम आते हैं, उनको हम निकाल के लिए आए कहां पर, डी में। अब लाइसेंस देने का काम भारत सरकार करेगी इसको, लेकिन रेवेन्यू किसके पास जाएगा, स्टेट के पास। तो ये बदलाव हुआ है, नया पार्ट डी जोड़ा गया है इस कानून में। आपका इस कानून पार्ट डी जोड़ा गया। पार्ट डी में वो खनिज होंगे जो रणनीतिक और क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिकल रूप से इंपॉर्टेंट। मैं आपको दिखाता हूं वो अमेंडमेंट जो हाल में हुआ है। ये जो अमेंडमेंट हुआ है हमारे यहाँ पर भी हाल में, द माइंस एंड मिनरल्स, ये एक्ट है आपका, अभी राजपत्र में छपा है अगस्त 9 तारीख को, ये कुछ दिनों पहले ही। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति ने साइन कर दिया इस पर, राष्ट्रपति ने इसको स्वीकार कर लिया अगस्त 9 को। ठीक है, इसका नाम, एक्ट का नाम क्या है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, MMDR एक्ट बोलते हैं शॉर्ट में, याद रखिए इसका नाम। इसको अमेंडमेंट किया गया हाल में 2023 में आकर। अब इसमें हमारे काम का क्या है वो सुन लीजिए। हमारे काम का जो है इसके अंदर वो है पार्ट डी। पार्ट डी को जोड़ा गया है इसके अंदर। हमारे काम का है यहाँ पर 10B 10C, बहुत सारे चेंज किए गए हैं इसमें। और हमारे काम का जो है पार्ट डी है इसके अंदर। सीधे उस पर आते हैं, पार्ट डी पर बहुत सारे बदलाव है, समय के संग बताता रहूँगा मैं, जैसे आते रहेंगे ये बदलाव। अब देखिए, अब तक इस कानून में धारा 11C थी, पढ़ते एक बार समझ आ जाएगा, हिंदी में दिखा दूंगा उसके बाद। 11C सेक्शन था अब तक इस कानून में। 11 से 11D जोड़ दिया हमने, इस अमेंडमेंट से 11D जोड़ दिया। 11D में क्या लिखा है पढ़िए यहाँ पर। इस अधिनियम की धारा होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार होगा, वो ग्रांटिंग कर सकेगी माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस इन एरिया रिस्पेक्ट ऑफ एनी मिनरल स्पेसिफाइड पार्ट डी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तो पहली अनुसूची के पार्ट डी के जो मिनरल्स हैं उसके लिए माइनिंग लीज देने का अधिकार, यानी खनन के लिए लीज देने का, पट्टे पे देने का अधिकार, और लाइसेंस देने का अधिकार किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। पहली बात सुनिए ध्यान से, पहले बात पढ़िए आराम से। तो पार्ट डी यानी 11D जोड़ा गया नया आर्टिकल। इसमें लिखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो लीज देगी, माइनिंग लीज देगी और लाइसेंस देगी। दो काम करेगी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मिनरल्स में जो पार्ट डी में आते हैं। अब पार्ट डी भी जोड़ा गया, इसलिए इसमें पार्ट डी में जो मिनरल्स आते हैं उसके लिए लाइसेंस और लीज देने का काम कौन करेगा, हमारा केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, अब पार्ट डी किसका है, पहले शेड्यूल का है। दूसरी बात सुनिए, इसमें ऑक्शन होगा और कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी और ई ऑक्शन होगा। तो सरकार ई ऑक्शन कर रही है आज। इसमें जो बदलाव किया उसमें जोड़ा आपने, ई ऑक्शन हो रहा है आज हमारे देश के अंदर। कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी, प्रतिस्पर्धी बिडिंग होगी और ई ऑक्शन होगा। फाइन, यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब जो भी बिडर पहचाना जाएगा, जिसको नीलामी मिलेगा माइंस का अधिकार, वो क्या करेगा, वो जाएगा फिर सेक्शन 5 के तहत क्या करने, वो जाएगा राज्यों के पास। जी हाँ, अब यहां सुनिएगा, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ऑक्शन, सफलता हो जाए, ऑक्शन हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ये जानकारी देगी राज्य को कि भैया हमने इसको लाइसेंस दिया, इसको लीज दी है। अब आप क्या करिए, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट शैल ग्रांट माइनिंग लीज। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा होगा वैसे राज्य सरकार करेगी। और लास्ट पॉइंट हमारा ये काम का है, जो भी रॉयल्टी होगी, जो भी रेंट होगा, जो भी अपने एप्लीकेशन जो ऑक्शन में बोला गया होगा, जो भी पेमेंट करना होगा कंपोजिट लाइसेंस के लिए, जो भी होगा किसको मिलेगा, शैल एक्यू टू द स्टेट। क्लियर है यहां पर ये। तो पैसा सारा कहां जाएगा, स्टेट के पास। केंद्र सरकार केवल लीज दे रही है, लाइसेंस दे रही है, सारा पैसा जाएगा राज्य के पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान जोड़ा गया है। और इससे हुआ क्या, हमारे जो क्रिटिकल एरिया थे वहां प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस मिल जाएगा काम करने का। ये भारत के सेक्टर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है पिछले कुछ सालों में। आपने जो बहुत ही क्रिटिकल मिनरल्स थे, जैसे जर्कोनियम निकालते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से मिनरल्स आते हैं। तो सेक्शन डी पे चलता हूँ मैं, लेके पार्ट डी पर आता हूँ सीधा बिल के। ये रहा पार्ट डी, पार्ट 7 शेड्यूल, ये पार्ट डी ये रहा। तो पार्ट सी पहले था, अब पार्ट डी आ गया इसके अंदर। पार्ट डी में कौन कौन से मिनरल्स है, क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, नाम ही है इसका। ये पूछ सकता है कौन कौन से मिनरल शामिल है, 24 है इसके अंदर। तो 24 खनिज मैं दिखा दूंगा आपको, नोट्स में भी जाएंगे आपको। जैसे बेरिलियम हो गया, कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, गैलियम हो गया, ग्रोनाइट है, ग्रेफाइट है, इंडियम है, लिथियम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात लिथियम, ये देख रहे हैं आप, जो काम की चीज़ है वो ये है आपके लिए, सारे काम के हैं। लिथियम बहुत काम का है। अगर आपने नाम सुना हो, कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे आपके साथ हम लोग, टेंटलम की याद है, बात कर रहे थे, टेंटलम की बात कर रहे थे, बहुत काम की धातु है, वो है इसके अंदर। हम बात कर रहे थे फॉस्फेट, तो हो गई, दो बार नहीं है। फॉस्फेट के अलावा जो हम देख रहे हैं यहाँ पर टेलुरियम की बात करना, या और नीचे थोड़ा सा हम लोग आए, जो दुर्लभ मृदा धातुएं हैं, यूरेनियम और थोरियम हटाकर
क्योंकि वो अभी भी रहेंगी सरकारी कंपनियों के हाथों में, वो उसको नहीं छेड़ा हमने। पार्ट बी में जो धातुएं थी बहुत सारी निकाल के इधर रख दी हमने, जो पार्ट बी में थी, लेकिन पार्ट डी में कुछ तो रहेगा ना, कुछ छोड़ दिया पार्ट बी के अंदर, जो भी सरकारी कंपनियां करेंगी। हाँ, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर वेनेडियम की बात करें, खासकर जिरकोनियम की बात करें, जिरकोनियम का यूज़ करते हैं हम लोग, वो जो मेटल रॉड्स होती हैं जिसपे आप भरते हैं नाभिकीय ईंधन, रिएक्टर में लगाने के लिए जिरकोनियम की रॉड बनती है वो। वेनेडियम की बात करें, टंगस्टन की बात करें, टाइटेनियम, टिन, टेलुरियम, टेंटुलम, बहुत सारी धातु मिलेंगी आपको यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट 24 धातुएं हैं जिनको नाम दिया गया क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकल मिनरल्स। समझ में आया ये? तो पार्ट डी है ये, और पार्ट डी के लिए नियम क्या है? किसका पार्ट डी है? शेड्यूल 1 का, अनुसूची 1 का। और ये कहता है कि भारत सरकार लाइसेंस देगी, लीज देगी और स्टेट को मिलेगा रेवेन्यू। ये कब हुआ है? अभी कुछ दिनों पहले अमेंडमेंट करके। हो पाएगा टॉपिक तैयार हमारा ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तक ये मिनरल्स केवल सरकारी कंपनी निकालती थी, निकाल नहीं पाते थे हम लोग, टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। तो फॉस्फेट की बात करें, क्योंकि फॉस्फेट लगातार कम होता है, बाहर से मंगाना पड़ता है फॉस्फेट हमको, और रॉक फॉस्फेट बाहर से मंगाना पड़ता है रॉक फॉस्फेट के रूप में। निकल की बात करें, निकल हमारे पास हमको चिप बनाने के लिए आवश्यक है। निकल मिलता है केवल हमें यूक्रेन से, यूक्रेन वॉर के बाद निकल मिलना बंद हो गया है, चिप सप्लाई कम हो गई है भारत के अंदर। आपको चिप इंडस्ट्री आगे बढ़ानी है, निकल आपको चाहिए। आपकी बात करें, इंडियम की बात करें, ग्रेफाइट की बात करें, सभी धातु बहुत काम की है, ये सभी धातुएं काम की, इसमें कोई दो राय नहीं। गैलियम, ये जो ईवी बनती है ना, ईवी की बैटरी बनती है, गैलियम यूज होता है इसके अंदर, तो गैलियम को यूज करते हैं ईवी बैटरी बनाने के लिए, तो गैलियम धातु आपको चाहिए। इवन कोबाल्ट की बात करें, कैडमियम की बात करें, तो सभी धातुएं काम की, दो राय नहीं है, सभी धातुएं काम की हैं ये। और इनको कंबाइंडली बोल रहे हैं हम लोग क्या? क्रिटिकल स्ट्रेटेजिकल मिनरल्स। इसी की नीलामी आज होने वाली है। अब जो हमें जो भी कंपनियां लेंगी, एक ही कंपनी लेगी, हम सब जानते हैं कौन सी कंपनी लेने वाली है, वो नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले से फिक्स है किसको मिलने वाला है, इतना ब्लॉक किसको मिलने वाले हैं, सरकार को मिला के ब्लॉक बेचने वाली है, ठीक है। पैसा स्टेट के पास जाएगा, अच्छी बात है। अब इसमें काम का क्या वो सुनिए, बातों पीपीटी में लौट के मैं आपके साथ। ओके, इसमें सरकार जो बेसिक 24 धातुएं होंगी इसके अंदर, तो याद रखिएगा पार्ट डी सेक्शन 11C का 11D जोड़ा 1 पॉइंट नहीं है, अमेंडमेंट अभी हुआ है। केंद्र लाइसेंस देगा, लीज देगा, रेवेन्यू किसके पास जाएगा? स्टेट के पास जाएगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है बेसिक, इसमें काम हो जाएगा हमारा। तो आज मिनरल्स बटेंगे ये, ठीक है। 24 के नाम लिख दिए, नोट्स में मिल जाएंगे आपको लिखे हुए, याद कर लीजिएगा ये। यूपीएससी का रिकॉर्ड रहा है, वो पूछता है इन चीज़ों को। 2015 में संशोधन हुआ था, तब सीधा पूछा था कौन सा माइनर है, कौन सा मेजर खनिज है, गौण खनिज कौन से, प्रमुख खनिज कौन से हैं। रेत पे 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका, कोयले पे क्वेश्चन पूछ चुका, वो इसी टॉपिक से निकाल कर। तो 24 के नाम थोड़ा देख लीजिए, काम की धातुएं सारी की सारी ये, और ये पार्ट डी शेड्यूल 1 में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा अभी हम बात करें, कुछ दिनों पहले बिल पास हुआ था, तब मैंने पढ़ाया था ये टॉपिक को, आप फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके साथ। इस बिल में और क्या क्या है, ये पूरा बिल काम का है, कि क्वेश्चन जब भी एमएमडीआर में बदलाव हुआ है, चाहे 15 में हुआ हो, 11 में हुआ हो, 17 में हो, तीनों बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इस साल फिर बदलाव हुआ है, इसमें फिर क्वेश्चन आ सकता है। मुझे लगा था पीटी में इस साल शायद सवाल पूछे, इस साल नहीं पूछा, अगले साल पक्का आएगा, क्योंकि ये शायद मार्च अप्रैल में पास हुआ था ये, तो शायद नहीं पूछा मई में उसने, लेकिन अगले साल आ सकता है। आइए बात करें, जो बिल है आपके सामने, बिल की पूरी बात करूंगा, 5 मिनट दीजिएगा, पूरा बिल डिफेंड करेंगे हम लोग, बिल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो बिल संशोधन हुआ है, सुनिएगा आराम से, बिल में क्या क्या बदलाव हुआ है, ठीक है। तो ये बिल पास किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो अल्टीमेटली किसमें अमेंडमेंट करना था आपको? जो पुराना बिल है एमएमडीआर नाम से, उसमें अमेंडमेंट करना था। पुराना बिल कब का है? 1957 का है, संशोधन किया गया उसके अंदर, फाइन। अब सुनिएगा, पुराना जो एक्ट है, जब भी एक्ट लिखा है ना, पुरानी वाली बात, तो एक्ट क्या करता है? एक्ट कहता है भैया कि आप या तो पूर्व परीक्षण करेंगे, आपको लगता है मिनरल्स हैं यहाँ पर, तो पहले खुदाई करना, इसको कहते हैं प्री एग्जामिन करना, शॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? रिकंसिस कर रहे हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या है? प्री सर्वे कर रहे हैं, कि आपको लगता है खनिज है, तो सर्वेक्षण करते हैं आप, ठीक है। उसके बाद खनिज भंडार की खोज लग गई, पता लग गई, तो उसको उन्हें प्रूव करना कितना मिनरल्स है, कितनी बड़ी मात्रा में है, वो सेकंड स्टेप होता है। पहले तो ढूंढो खनिज है क्या नहीं, खनिज है तो कितनी मात्रा में है वो पता करना, और फिर खनन करना, यानी कि उसकी माइनिंग करना, निकालना उसको। 3 एस्पेक्ट होते हैं, और तीनों को रेगुलेट करता है कानून आपका, कोई समस्या नहीं है। तो खनिज को ढूंढना, खनिज की मात्रा का पता लगाना और खनिज को निकालना, तीनों के लिए नियमन कौन करता है? यही कानून करता है आपका। तो तीनों बातें यहाँ पर, प्रीलिम सर्वे, इसका प्रोस्पेक्टिंग एज वेल एज लास्ट टाइम माइनिंग, आपकी 3 पॉइंट होते हैं आपके, तीनों शामिल हैं इसके अंदर, फाइन। अब समझिएगा, इसमें एक बात काम की है, जो इस पॉइंट है पूर्व परीक्षण। आप पता कैसे करते हैं खनिज है उसके नीचे? तो उसको पता करने के लिए बहुत सारे प्रावधान हमारे पास होते हैं। अब तक क्या था? अब तक आप केवल सेंसर वेंसर लगाते थे, खुदाई नहीं कर सकते थे वहां पर। अब तक क्या था समझिएगा, एक्ट कहता था पुराना वाला कि पूर्व परीक्षण संबंधित कार्यों को प्रारंभिक पर्यवेक्षण के लिए आप बताते थे हवाई सर्वेक्षण करें,
जियोलॉजिकल सर्वे कर सकते हैं, वहाँ पर भूभौतिकी सर्वेक्षण करें कि पानी गर्म आ रहा है, वहाँ से क्या निकल रहा है, वो सर्वे कर सकते हैं। जियोकेमिकल सर्वे कर सकते हैं, यानी आपके पास जियोफिजिकल, जियोकेमिकल और एरियल सर्वे। ये मना करता था कि आप खुदाई नहीं कर सकते, वहाँ पर आप ड्रिल करके देख सकते नीचे क्या है। तो यही बात है, तो पहले हमारा कानून मना करता था कि आप ड्रिल करके चेक नहीं कर सकते नीचे क्या है, यानी खोदने, खाई खोदने, ड्रिलिंग करने या सब सरफेस के नीचे क्या है, उत्खनन पर रोक लगाता था, आप ये काम नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये बिल इन प्रतिघटकों को अनुमति देता है, अब ये काम कर सकते हैं आप। नया बिल कहता है भैया खनिज की खोज के लिए ड्रिल करो, खुदाई करो, गड्ढा खोदो, जो करना है करो, खनिज खोजो वहां पर। क्लियर है हमको ये? तो बदलाव नंबर 1 समझ में आया। पूर्व परीक्षण में अब आप गड्ढे खोद सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं। परमिशन दैट विल अलाउ दिस प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, जो प्रतिबंधित थी उनको बदल दिया आपने। ट्रेंचिंग कर सकते हैं, पिटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर ड्रिलिंग कर सकते हैं, एक्सकवेशन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, 4-5 पॉइंट इसके अंदर काम के हैं। दूसरा पॉइंट, अन्वेषण का लाइसेंस, एक्सप्लोरेशन के लिए अब बात करें, यहां पर निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये एक्ट सारी बात करता था। अब यहां पर क्या कहता है, एक कंपोजिट लाइसेंस, पीछे पढ़ा था मैं कंपोजिट लाइसेंस। कंपोजिट लाइसेंस यहां पर क्या समझिएगा, एक प्रकार से एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आप दोनों काम एक साथ लाइसेंस मिल जाएगा, खनिज ढूंढना, उसकी मात्रा का पता लगाना, एक कंपोजिट लाइसेंस मिल जाएगा आपको यहां पर। तो पहले जो कि अलग होता था हमारे यहां पर, अब एक साथ हो सकेगा। एक लाइसेंस लीजिए, ढूंढिए खनिज है वहां पर गड्ढा खोद के, और पता कीजिए कितनी मात्रा में खनिज है। एक ही कंपनी पूरा काम ही कर सकती है, एक ही लाइसेंस में आपका ये काम हो जाएगा। दोनों गतिविधियों के लिए अधिकृत कर देगा आपको ये। तो पूर्व परीक्षण और पूर्वेक्षण दो शब्द होते हैं यहाँ पर। पूर्व परीक्षण यानी खोदना, देखो कितना, देखो है क्या नहीं, और दूसरा कितनी मात्रा में है उसका सर्वेक्षण कर लेना पहले। दोनों गतिविधियों के लिए आपको अधिकृत करेगा सिंगल लाइसेंस। पहले क्या होता है, अलग आपको लाइसेंस लेना पड़ता था यहाँ पर। ठीक है, ये होगा दूसरा पॉइंट, कंपोजिट लाइसेंस। तीसरी बात, 7वीं सूची में जो 29 खनिज थे, समझिएगा अन्वेषण लाइसेंस जारी होता था इन सब के लिए यहाँ पर। फाइन, ठीक है। और परमाणु खनिजों में 6 खनिज इनमें शामिल थे। अब बेरिलियम, लिथियम, टाइटेनियम, नाइबोमियम, टेंटिलियम, जिरकोनियम। ठीक है, ये जो 6 थे, और बताया मैंने तो आपको, इनको मिलाकर अब क्या कर दिया, कहाँ शिफ्ट कर दिया हमने इनको, पार्ट डी में। पार्ट सी से लिया है कुछ पार्ट डी से लिया है, कुछ नए को जोड़ दिया हमने वहां पर। इन सबको मिला के देखा जाए तो ये अवर्गीकृत करता है परमाणु खनिज के रूप में। पहले ये क्या थे, एटॉमिक मिनरल्स थे, अब इनको डी क्लासिफाइड कर दिया आपने, एटॉमिक मिनरल से बोल दिया स्ट्रेटेजिकल मिनरल्स। नया नाम हो गया यहाँ पर ये, समझिएगा। पहले क्या था, अन्य खनिजों के विपरीत परमाणु खनिजों का पर्यवेक्षण खनन किसके अधीन होगा, अभी भी सरकारी। एटॉमिक तो सरकारी निकालेंगे, लेकिन जो अब एटॉमिक में थे उसको कहां शिफ्ट कर दिया हमने, डी में, वो कोई भी कर सकता है। फिर क्या बात समझ आई आपको यहाँ पर, ये फिर सुन लीजिए। शेड्यूल 1 में पार्ट बी जो है उसमें बहुत सारे मिनरल लिखे हुए थे, सब उसके अंदर थे पहले, प्लस यूरेनियम, थोरियम, सब उसके अंदर थे। ठीक है, इसका माइनिंग कौन कर सकती है, सरकारी संस्थाएं कर सकती थी इसकी माइनिंग। हमने इसमें से कुछ को, इनमें से कुछ को निकाल दिया, कहां पर, पार्ट डी में डाल दिया। और जो पार्ट सी में भी थे कुछ, उनको पार्ट डी में डाल दिया, वो इंपॉर्टेंट मिनरल्स से पार्ट डी में डाल दिया। कुछ नए मिनरल्स जोड़ दिए उसके अंदर, वेनेडियम नहीं मिलता था हमारे यहाँ पर, वो जोड़ दिया। टेंटुलम नहीं मिलता था, वो भी जोड़ दिया हमने उसके अंदर। तो पार्ट डी में मिनरल्स आ गए सारे वो। अब पार्ट डी में मिनरल्स जो आ गए, सो क्या कहेंगे हम लोग, अब ये परमाणु खनिज नहीं कहे जाएंगे, अब ये स्ट्रेटेजिकल और क्रिटिकल मिनरल्स कहे जाएंगे। तो नई श्रेणी आ गई हमारे पास अब, जिसकी खुदाई कोई भी कर सकता है, प्राइवेट कंपनियां भी कर सकती हैं। यही आज की न्यूज़ अपनी भी है कि इसी के तहत अब निजी कंपनियां सामने आ रही हैं। बहुत तेजी से काम हो रहा है देश में, समझिएगा। यूपीएससी जरूर सवाल पूछेगा आपसे यहाँ पर। मैं वेट ही कर रहा था कुछ दिनों से कि न्यूज़ आ जाए एक बार, तो मैं चर्चा कर दूंगा। आज माइनिंग होगी, शायद कल तक मिल भी जाएगा यहाँ पर, किसको मिल रहा है, तो वॉट एवर। ठीक है, तो यहाँ पर 7 शेड्यूल जो भी आपकी पुरानी धातुएं थी वो तो थी ही थी। अब यहाँ पे सिर्फ पोटाश यहाँ था पहले ना, या फॉस्फेट पहले यहाँ लिखा था, निकल पहले यहाँ लिखा था, कोबाल्ट पहले यहाँ लिखा था। 7 शेड्यूल में हमने कहाँ कर दिया, सबको उठाकर पार्ट डी शेड्यूल 1 में कर दिया। तो क्रिटिकल मिनरल के लाएगा, वहाँ पर माइनिंग करना आसान हो जाएगा। पहले यहाँ था, निकाल सकते थे, लेकिन अब उसको निकालना और आसान हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर आ गया वो। ठीक है, चलिए। इसके अलावा क्या बदलाव किया, मैंने बताया यहाँ पर आपको लाइसेंस के लिए आपको नीलामी करेगी सरकार यहाँ पर। ठीक है, लाइसेंस की नीलामी करेगी यहाँ पर, वॉट हमारे काम का। इसमें कुछ और चीज़ जोड़नी है, नहीं इसमें कुछ काम नहीं है। अन्वेषण लाइसेंस कुछ खास नहीं है इसमें, ये देख लीजिए काम का टॉपिक है जो लास्ट में जोड़ा आपने। ठीक है, एक्ट के तहत कुछ मामलों को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा नीलामी की जाती थी। नीलामी कौन करता था, राज्य सरकार करती थी। अभी क्रिटिकल मिनरल्स जो होंगे, इसकी नीलामी कौन कर रहा है,
केंद्र सरकार कर रही है। ये बदलाव आ गया। बिल में कहा गया है कि महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज यानी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं आपके और ये जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, इसकी लाइसेंस कौन देगा और खनन पट्टे की नीलामी कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, फॉस्फेट सब आ जाएंगे। आपके 24 मिनरल आ गए इसके अंदर। हालांकि राज्य सरकार की ओर से कंसेशन दिए जा सकते हैं क्योंकि वो रेवेन्यू, आपको रेवेन्यू राज्य को देना है ना। राज्य कहते ठीक है थोड़ा 10% कम दे दो मुझे। केंद्र ने जो कहा था 5% कम कर देगा अपनी तरफ से, ठीक है, छूट दे दी, जमीन सस्ती दे दी आपको या मजदूर सस्ते प्रोवाइड करा दिए, तो राज्य अपनी ओर से कंसेशन दे सकता है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन पैसा कहाँ जाएगा? राज्य के पास जाएगा, तो कंसेशन तभी दे पाएगा राज्य यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसकी नीलामी कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। ध्यान रखिएगा, पार्ट डी के खनिजों की नीलामी कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। ये हुआ, क्लियर है एक्ट आपको? ये 3-4 पॉइंट